विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। इकोनॉमी के जानकार हैं और दशकों से आप इनको टेलीविजन पर, बाकी मीडिया में, सोशल मीडिया में देख ही रहे होंगे। टैक्स के एक्सपर्ट हैं, आपको बताते हैं कैसे इनकम टैक्स बचाना है, कैसे इनकम टैक्स फाइल करना है और तमाम चीजें टैक्स के बारे में, टैक्स मैनेजमेंट कैसे करना है। विनोद अग्निहोत्री आ गए, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजनीति के साथ साथ समाज शास्त्र पर, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर और इकोनॉमी पर भी विनोद जी अक्सर बोलते हैं। अनुराग भदौरिया आ गए समाजवादी पार्टी से, बीजेपी से आज मेरे साथ तुहिन सिन्हा है, कांग्रेस की तरफ से आलोक शर्मा मेरे साथ हैं, विजय सरदाना भी जुड़ रहे हैं, जाने माने इकोनॉमिस्ट। आज संडे का दिन है, राष्ट्र की बात संडे एडिशन करते हैं हम संडे के दिन, लेकिन आज 1 फरवरी है, संडे पड़ गया, इसीलिए आज बजट पेश हो गया। और जब बजट पेश हुआ तो हर कोई घर में बैठकर टीवी पर या इंटरनेट पर यह जानने की कोशिश कर रहा था कि बजट से हमारे लिए क्या निकला। मोटे तौर पर कोई बड़ी घोषणा डायरेक्टली आम आदमी से जुड़ी हुई इस बजट में नहीं हुई। इनकम टैक्स के स्लैब्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। जब भी बजट आता है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग यह जानने को बेताब रहते हैं कि इस बार इनकम टैक्स में छूट मिलेगी क्या। पिछले साल टैक्स फ्री इनकम 12 लाख कर दी गई थी, छप्पर फाड़ राहत दी थी केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास को और लोअर मिडिल क्लास को। इस बार उस तरह का कोई भी ऐलान नहीं हुआ। लोग यह भी मान रहे थे 5 राज्यों में इस साल चुनाव है, क्या लोक लुभावन बजट होगा, इन 5 राज्यों के लिए खास योजनाएं अनाउंस की जाएंगी। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। सरकार का कहना है, मंत्रियों का, और वित्त मंत्री ने भी अपने बजट के भाषण में यही कहा, यह कंसोलिडेशन का दौर है। हम जिस रास्ते पर आगे चल रहे हैं, स्टेबिलिटी, स्पीड, यानी उसी स्थिरता, उसी रफ्तार से हमको इसी रास्ते पर आगे चलना है। और 2047 का विजन है, भारत जल्दी ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन जाएगा। खर्चा सरकार 12-12.5 लाख करोड़ का अनाउंस कर रही है आज के बजट में। इसके अलावा और जो और छोटी छोटी बातें हैं वो आपको जल्दी से बता देता हूं। हालांकि शेयर बाजार ने शुरू में नेगेटिवली रिएक्ट किया आज के बजट पर, लेकिन उसके बाद कुछ सुधार मार्केट्स में भी आ रहा है। बड़ी बातें क्या है? पहला, जैसे मैंने बताया, इनकम टैक्स के स्लैब्स में आज कोई बदलाव नहीं किया गया। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करने के लिए 3 महीने अब और दे दिए गए हैं। पहले 31 दिसंबर तक आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते थे, अब 31 मार्च तक कर सकते हैं। कैंसर की 17 दवाओं पर आयात शुल्क हटा लिया गया है। अभी फिलहाल 5% आयात शुल्क इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी। हीमोफीलिया, सिकल सेल और मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी 7 दुर्लभ बीमारियां ऐसी हैं जिनकी दवाइयां ड्यूटी फ्री कर दी गई हैं। डिफेंस बजट ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला बजट है ये, और इसीलिए डिफेंस बजट हमारा 6,81,000 करोड़ से बढ़ाकर 7,85,000 करोड़ कर दिया गया है, जो कि 15% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स की घोषणा की गई है। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी है। इसके अलावा 3 आयुर्वेदिक एम्स बनाने का भी ऐलान किया गया। नॉर्मल एम्स नहीं, आयुर्वेदिक एम्स। बहुत सारी चीजें सस्ती और महंगी भी हुई है, लेकिन बहुत उसमें कोई मेजर चेंज नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है, जो भी आप बाजार में चीजें खरीदने जाते हैं उनमें से 90% चीजों के दाम जीएसटी काउंसिल अपनी रेगुलर मीटिंग्स में पहले ही तय कर देता है। 10% चीजें बचती हैं, उसमें जो कुछ सस्ता महंगा हुआ है वो हम आपको सुबह से बता ही रहे हैं। अब लेकिन कैसे बजट पर राजनीति हो रही है, राष्ट्र की बात में इस पर डिबेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहते हैं जरा ये भी देख लीजिए। बजट पर हालांकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं ये विकसित भारत का बजट है, राहुल गांधी कह रहे हैं युवाओं के पास रोजगार नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग गिर रही है। राहुल गांधी का बयान याद करिए, डेड इकोनॉमी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। राहुल गांधी कह रहे हैं किसान परेशान है। बजट वाले दिन ये राहुल गांधी का एक्स पर पोस्ट है, निवेशक अपनी पूंजी बाजार से निकाल रहे हैं। ये राहुल गांधी का एक्स का पोस्ट है। उसके बाद वो कहते हैं भारत के असली संकटों से ये बजट पूरी तरह से अनजान है। लेकिन उससे भी दिलचस्प और करारा प्रहार केंद्र सरकार के इस बजट पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया है। खड़गे जी कह रहे हैं सरकार के पास नए आइडिया खत्म हो गए हैं। बजट भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौतियों के लिए एक सवाल लेकर बैठा है। गरीब तबके के लिए इसमें कुछ नहीं है, महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, और भी इकोनॉमिक यानी आर्थिक मसलों से जुड़े हुए वार तो मल्लिकार्जुन खड़गे कर ही रहे हैं, लेकिन वो इसमें एक अलग एंगल भी दे रहे हैं। अब आपको पता ही है आजकल का दौर कैसा है।
जातिगत राजनीति का दौर चल रहा है पिछले कुछ हफ्तों से। मल्लिकार्जुन खड़गे इसे SC ST OBC से भी जोड़ रहे हैं। खड़गे जी कह रहे हैं SC ST, पिछड़े वर्ग, EWS या अल्पसंख्यकों के लिए इस बजट में किसी भी सहायता का प्रावधान नहीं किया गया है। बजट में भी SC ST OBC, अल्पसंख्यक या अखिलेश जी का PDA, अगर उस नजर से देखें तो क्या बजट को इस नजर से देखना सही है क्या? राष्ट्र की बात में इस पर भी बहस होगी। पहले जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज बजट पर अपनी क्या प्रतिक्रिया दी है, सुनिए। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है और भारत के उज्जवल भविष्य की नींव को सशक्त करता है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। साथियों, आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। जो पाथ ब्रेकिंग रिफॉर्म्स किए गए हैं वो एस्पिरेशन से भरे हुए भारत के साहसिक, टैलेंटेड युवाओं को उड़ने के लिए खुला आसमान देते हैं। तो चलिए डिबेट शुरू करते हैं राष्ट्र की बात में। आज मेरे साथ बीजेपी से, जैसा मैंने बताया, तुहिन सिन्हा, सबको स्क्रीन पर लाइए। कांग्रेस से आलोक शर्मा आ गए, अनुराग भदौरिया, AK वाजपेयी, विनोद अग्निहोत्री, यहां वेद जैन जी आ गए, विजय सरदाना भी जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत। आलोक